सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज के सुंदर दिन में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे, ईश्वर के प्रेम में बने हुए होंगे और उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का यह दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, सचमुच में यह आनंद का दिन है कि हम प्रभु के निकट आ पाते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर पाते हैं, प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा कर पाते हैं। प्रभु की अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि आज हम उसे जान पाते हैं, उस पर विश्वास कर पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने हम में अपने आप को प्रकट किया है, हमें वो विश्वास का वरदान को दिया है कि हम उससे पहचान पाते हैं, तो आइए जब प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आए, हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु के निकट आए, प्रभु की उपासना करें, प्रभु पर ध्यान लगाएं, प्रभु का जय जयकार करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे दाहिनी ओर है भाई नीरज हैं, बाईं ओर है भाई सुनील है, साथ में है उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु, बहन सोनम और बहन अंजना। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी सिस्टर एस्तर के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें सिखलाना चाहते हैं, उन्हें एक आशीषों को, उन्हें एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम सब जहाँ कहीं हैं इस समय अपने आप को तैयार करें, अपनी आँखों को बंद करें और उस प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, क्या ही धन्य है हम सब प्रभु कि तेरी संगति में आने पाते हैं पिता। इस घड़ी हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी तेरे निकट आए हैं पिता। हे प्रभु, अपने हर गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते पिता। हे प्रभु, हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु अपने आप को विनम्र करते हैं पिता, अपना सर झुकाते हैं पिता, अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु कि हमने ऐसे ऐसे गुनाह किए प्रभु, तेरी इच्छाओं के योजनाओं को पूर्ण ना करने से प्रभु, एक दूसरे को दुख देने से प्रभु हमने पाप किया है पिता। तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, अपने बेटे यीशु के लहू से हम सबको धोकर शुद्ध और पवित्र कर पिता। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय की आराधना, प्रार्थना, वचनों की उद्घोषणा को आपके हाथों देते हैं पिता। इस जगह को आपके हाथों देते हैं पिता। इस मौसम पर आपका नियंत्रण है प्रभु जी, धन्यवाद। इंटरनेट पर, लाइट पर प्रभु जी, म्यूजिक सिस्टम पर प्रभु जी आपका नियंत्रण है प्रभु। हम सब पर अपना नियंत्रण को तूने ले लिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बाधाएं हैं प्रभु, जितनी रुकावटों का हम महसूस करते हैं प्रभु, उन सबको यीशु के नाम से समाप्त करते हैं पिता। हे प्रभु, इस घड़ी तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे नाम से जहाँ कहीं इकट्ठे हैं पिता, उन सब पर आपके आत्मा का नियंत्रण होने पाए पिता। तूने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ तो उपस्थित रहता है प्रभु। सचमुच इस घड़ी आपकी उपस्थिति है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने कहा मैं अंतिम दिनों सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा प्रभु। तो आज अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु अपने बच्चों पर पिता, जो दुखित हैं, जो निराश हैं प्रभु, उन सबको अपनी शांति, अपने आनंद से भर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने इस संसार में से हम सबको चुना प्रभु, कि एक झुंड स्वरूप प्रभु तेरे नाम से हम इकट्ठे हो पाते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा कर पाते हैं, तेरी जय जयकार कर पाते पिता। इस समय हम सबको आत्मा में एक कर प्रभु और हमारे कंठों को खोल प्रभु, कि तुझे हम और करीब से महसूस कर सके, तुझे पुकार सके, तेरी जय जयकार कर सके पिता। और हे पिता, जो भी जरूरतें हैं
जिस भी बातों के लिए हम दुखित हैं, निराश हैं, उस प्रभु को दें, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करें और उस पिता को, उस प्रभु को पुकारें जो सदैव महिमा के योग्य है। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे महान नाम के लिए। तूने इस संसार में हम सबको चुना प्रभु, अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए दिया। उस यीशु नाम के खातिर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, उस यीशु को देने के लिए पिता, जिसने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया, उस क्रूस पर बहाया, उस कीमती लहू से हम खरीदे गए हैं। तो उस सामर्थ को आज हम पर बहने दे प्रभु, हम सब पर अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों देते हैं, इस समय को आपके हाथों देते हैं। इस समय जहाँ कहीं तेरे बच्चे इकट्ठे हैं प्रभु, तेरे दास और दासियाँ जहाँ कहीं खड़े हैं, उन सब जगहों पर अपनी आत्मा को उंडेलना, सब कुछ आपके हाथों देते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आज के इस आशीषित दिन में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, उनको महिमा देंगे। आइए हम एक गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी के संग पुकारो। जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय मृत्युंजय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन। जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर्तन
जीवन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता। जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। 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 रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा। रोगिन शोकिन एक अधारा। जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो। नारे मारो जय ललकारो। जय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय मृत्युंजय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारनहार। जय मृत्युंजय जयकार। सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय यीशु जय जय यीशु, जय
जय यीशु जय जय यीशु। आइए उस जीवित परमेश्वर की हम फिर से स्तुति करें, आराधना करें, जो सचमुच में जीवंत ईश्वर है, जिसने मृत्यु पर जय पाई है, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा पालनहार है, जिसने हमें संभाला है। आइए उस ईश्वर के लिए हम फिर से आनंद के साथ उसकी महिमा गाएं। बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ 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 बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। जीवन दिलाएगा। जीवन दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। शांति दिलाएगा। शांति दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम
दिलाएगा, शक्ति दिलाएगा। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। मुक्ति दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। आनंद दिलाएगा, आनंद दिलाएगा। बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर नाम। गाओ बजाओ तुम यीशु नाम, सुंदर मधुर 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 नाम। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्टर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है भजन संहिता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 118 पद संख्या 15। वचन ऐसा कहता है, धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। यहाँ तक है प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन और आत्मा को लगाएंगे। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, तूने अपनी आशीष, अनुग्रह और अपनी आत्मा को तूने उंडेला है पिता। आज हृदय से इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए तेरे नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। पिता, आज होने दे हमारी तरह जहाँ भी आपके नाम से जितने भी तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, तो एक एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को आप प्रकट कीजिए। प्यारे प्रभु, होने दे आपका आत्मा पूर्ण रूप से एक एक के हृदय रूपी जमीन को आपके पवित्र वचन रूपी बीज जब बोए जाएं, तो पिता वो उपजाऊ बना दे और उसे 100 गुना फलवंत करने में पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आप सहायता कीजिए। हे पिता, हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सबों पर अपनी आशीष, अनुग्रह को उंडेल पिता। तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। इस घड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा हर एक के साथ पिता आप बातें कीजिए। प्यारे प्रभु, होने दे आज के इस वचन की आशीष को हम सभी अपने जीवन में अनुभव कर सके, आत्मसात करें और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हमारी सहायता कीजिए। पिता, इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण पुनः आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, भजन संहिता, जिसको स्तोत्र ग्रंथ भी बोलते हैं, 118 पद संख्या 15। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है, आमीन। सबसे पहली बात आज हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, ईश्वर बोल रहे हैं धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। तो धर्मी कौन है? जो ईश्वर के धर्म मार्ग पर चलते हैं। तंबू क्या है? हमारा जीवन, हमारा घर। ईश्वर बोल रहे हैं धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। आज ईश्वर चाहते हैं कि यदि आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, तो आपके घर में उद्धार आएगा, आपके घर में परमेश्वर की आशीष आएंगी। जितने लोगों ने परमेश्वर के नाम से उसकी जय जयकार किया, परमेश्वर की स्तुति किए, तारीफ कर रहे थे, उनके घर में परमेश्वर ने अपनी आशीष और अपनी बरकतों को दिया। आज हम लोग जब देखेंगे प्रेरित 12 में कि पतरस जब बंदीगृह में जब पड़े हुए थे, तो जितने भी कलीसिया के लोग थे, वे लोग उनके लिए क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस और सीलस जब प्रेरित 16-25 में हम लोग पढ़ते हैं, 25-26 में, पौलुस और सीलस जब बंदीगृह में थे, तो जितने भी लोग थे, पौलुस सीलस स्वयं भी कर रहे थे, वे परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे और वहाँ सारे बंधने टूट गई। तो जब आप परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करेंगे, तो बंधनें क्या होंगी? टूटेंगी और आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष आएंगी। तो ऐसा करना है। जब आप करेंगे तो आपके घर में भी उद्धार आएगा। हम लोग जब जक्कई के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उसने उनके जीवन को जब प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया, तो उसने ये कहा, आज मैंने परमेश्वर के उद्धार को क्या कर लिया है? देख लिया। वो खुशी से वो जय जयकार करने लगे। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मार्कुस में लिखता है, मार्कुस 5 पद संख्या 38, आराधनालय के
सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की की माता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। प्रभु यीशु मसीह जब याईर की बेटी जब मर जाती है तो उस समय जो आराधनालय के जो सरदार होते हैं वो ये आग्रह करते हैं और यीशु मसीह वहाँ जाते हैं। और जाते ही उसने क्या देखा कि लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। आज हमारे परिवारों में कई बार हम लोग आराधना प्रार्थना करने के बजाय हम और आप क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को देखकर रोते और बिलखते हैं। रोने से, बिलखने से, आपके चिढ़ने से, कुड़ने से, हल्ला मचाने से, लड़ाई और झगड़े करने से आपके घर में उद्धार आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो आपको आपकी समस्याओं के मध्य जब आप जूझते हैं तो आपको करना क्या है? जय जयकार करना है। और यहाँ यीशु मसीह उस समय में लोगों को ये मना करते हैं। यहाँ लिखता है 36 में, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। यीशु मसीह कुछ ही शिष्यों को अपने साथ लेकर के उस सरदार के घर जाते हैं और जो याईर की बेटी जो मरी पड़ी थी उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? जिंदा करते हैं। ये उद्धार के कार्य। और यहाँ उसने क्या देखा कि लोग हल्ला मचा रहे हैं, हुल्लड़ कर रहे हैं। कई बार लोगों के घर में कोई मरता है तो लोग क्या करते हैं? चीख चीख करके रोते बिलखते और कोसते हैं। उस समय में तो कोसना नहीं है। जब हम लोग अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो अय्यूब, उनके जीवन में उनके बाल बच्चे, उनके जानवर जब मर गए, सारी चीज़ें समाप्त हो गए, तो अय्यूब क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। तो आप भी अपनी समस्याओं के मध्य जब जय जयकार करेंगे तो परमेश्वर आशीष को देंगे। और यहाँ यीशु मसीह उन लोगों का रोना चिल्लाना को यीशु मसीह क्या कर रहे थे? तुम लोग बंद करो। और उस कमरे में गए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी और उसको बोलते हैं, तलीता कुमी, लड़की मरी नहीं है लेकिन क्या कर रही है? सो रही है। उनके शोक को परमेश्वर क्या में बदल दिए? आनंद में बदल दिए। तो ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में जैसी ही समस्याएं आती है तो आपको परमेश्वर का क्या करना है? जय जयकार करना है, उस प्रभु की तारीफ करना है। भाई राज के जीवन में जब मैं देखी कि जब वे समस्याओं में घिरे हुए थे, जब वे पहली बार प्रार्थना योद्धा परिवार में आए, प्रभु ने पहली बात ये समझाया कि इनको पश्चाताप के बारे में बताओ। जैसे ही वे लोग पश्चाताप किए, परमेश्वर की ओर लौट आए, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिए, उसके बाद प्रभु ने मुझे एक आदेश दिया कि इस संपूर्ण परिवार को एक साथ संगति करने के लिए इकट्ठा करो इसी स्थान पे। और उस छोटे से स्थान पे कांटा टोली में उन लोगों को बुलाया करते थे। आप संपूर्ण परिवार वालों को साथ लेकर के आए और हम लोग मिलकर क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। और जैसे ही आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने बहुत सारे बंधनों से उस परिवार को क्या किया? स्वतंत्र किया। तो जब जब आप परिवार होकर के इकट्ठे होकर के लड़ाई झगड़ा सब चीज़ों को बंद करते हुए आपका परिवार, जब आप मिलकर इकट्ठे होकर जय जयकार करेंगे, आपको आशीष मिलने में दुनिया की कोई ताकत रोक
नहीं सकती है। आपके घर में उद्धार आएगा ही आएगा। आप जब आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, आप जब दुआ करते हैं, तो परमेश्वर अपने उस स्वर्ग के झरोखे को खोलेंगे और अपने उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पे पूर्ण करेंगे। जब लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे 2 पद संख्या 30 में, जब हम लोग सिमोन के बारे में हम लोग सुनते हैं, यहाँ ऐसा लिखता है ईश्वर का वचन, पच्चीस को मैं पढ़ूंगी, 25 से 30। यरूशलेम में सिमोन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। सिमोन नामक जो व्यक्ति थे वो कैसे थे? धर्मी थे। धर्मियों के घर में वे जय जयकार करेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो ये जो व्यक्ति सिमोन नामक व्यक्ति, ये क्या थे? धर्मी थे। यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन, वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार जो उसने अपनी गोद में लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। ये सिमोन क्या कर रहे हैं? जब बालक यीशु मसीह को उनके माता पिता यरूशलेम मंदिर में जब वे लोग ले गए, तो वहाँ सिमोन उस बालक यीशु को अपनी गोद में लिए और वो क्या कहते हैं? मेरी आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को क्या कर लिया? देख लिया। और परमेश्वर का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। तो जब जब भी आप धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, तो परमेश्वर के उद्धार के कार्य को आप भी अपने जीवन में देखेंगे। जैसे जक्कई ने देखा, जैसे याईर की बेटी के जीवन में हम लोग देख सकते हैं, वैसे ही हम लोगों ने देखा कि आज सिमोन किस तरीके से परमेश्वर का गीत गाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, भजन करते हैं और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखते हैं। यीशु को अपनी गोद में लेकर वो धन्यवाद कर रहे थे। तो जब जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूर्ण होगा। आपके जीवन में परमेश्वर तमाम आशीषों को उंडेलेंगे ही उंडेलेंगे। लेकिन जिस घर में प्रार्थना नहीं होती है, उस घर में फिर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकतें नहीं आती है। आप चाहते हैं कि आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे आशीषित हो, तो आपको क्या करना है? जय जयकार की गूंज करना है। आपको परमेश्वर की तारीफ करना होगा। जब हमारे भाई लोग आराधना कर रहे थे, भाई भूषण पुलपिट पे यहाँ आराधना कर रहे थे, और उनकी छोटी सी बेटी एंजल, जिसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो ताली बजा रही थी। जब रोहित भाई नाच रहे थे तो उसको अचानक दिखाए तो वो भी नाचने लगी। चूँकि वे छोटे छोटे बच्चे आज जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही करेंगे। तो आप अपने घर में अगर चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, आपके घर को आप गाली गलौज करते हुए आप अशांति मचा करके रखे हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी ऐसा ही होगा। चूँकि आप जैसा बीज बो रहे हैं वैसे ही आप काटेंगे। यदि आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो उसका आशीष आपकी पीढ़ियों पर होगी, आपके बाल बच्चों के जीवन में होगी। उनके भी जीवन में प्रभु का आत्मा उनको नियंत्रण में लेगा। उनके भी जीवन को प्रभु क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। कई बार जब हम लोग यहाँ पुलपिट पे खड़े होते हैं तो बच्चे इधर उधर शोर मचाते हैं, और अचानक उन बच्चों की नज़र जब पड़ती है, वे बच्चे दौड़ते हुए आना चाहते हैं। वे बच्चे दौड़ते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। क्यों? चूँकि वे बच्चे यहीं खेलेंगे, कूदेंगे, यहीं वे परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हंसते गाते नाचते हुए।
तो आज अपने घर के माहौल को आप कैसे बना करके रखे हैं, ये आपको देखना है। क्या आपका घर आज स्तुति का घर है, प्रार्थना का घर है? क्या आपका घर आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा गूंज रहा है? आपका जीवन गूंजता है? आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं या नहीं करते हैं? आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम आप गीत ही बजा दीजिए अपने फ़ोन पे, तो आपके बच्चे, आपके घर वाले सुनेंगे, परमेश्वर की तारीफ होगी और परमेश्वर आप लोगों के जीवन को प्रभु क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। ये आपके ऊपर है। ईश्वर का वचन सुक्ति ग्रंथ नीति वचन में कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को क्या करती है? बिगाड़ देती है। ये आपके हाथ में है। आपका घर, आपका परिवार उद्धार के कार्य को देखे तो आपको जय जयकार करना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको आराधना करना होगा, आपको परमेश्वर की संगति करनी होगी। जब हम लोग राजा दाऊद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। पहला इतिहास पद संख्याएं 1 से लेकर 14 तक में ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ। आप लोग पढ़ लेंगे, मैं उसको सारांश करके बता रही हूँ। यहाँ वाचा के संदूक के बारे में ये बातें हो रही है। राजा दाऊद ये चाहते थे कि उस वाचा के संदूक को मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि जिस समय में सामुएल थे उस समय में लोग वाचा के संदूक को अपने गिरफ्त में फिलिस्ती लोग करके रखे थे, और दाऊद इस बातों को ये सोच रहे थे कि मैं उस वाचा के संदूक जिसमें परमेश्वर का जो 10 आज्ञा की जो पाटियाँ जो रखी गई थी उसको मैं अपने यहाँ ले करके आऊँ, वो पवित्र है और मैं उसकी आराधना, उसकी चर्चा करूँ। और इस बातों के लिए वो वाचा के संदूक को मैं ले करके वापस ले करके आना चाहता हूँ। इस बातों के लिए अपने सहयोगियों से राजा दाऊद चर्चा करते हैं। तो तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे, हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराइयों वाले नगरों में रहते हैं उसके पास भी यह कहला भेज कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ। वो अपने पास लोगों को इकट्ठा किए और अपने परमेश्वर के संदूक को अपने लिए यहाँ ले आए। और शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। जिस समय शाऊल जो राजा थे उस समय लोग उसके निकट नहीं जा पाते थे, क्योंकि वाचा का संदूक पवित्र होता था और जो कोई भी उसको छूता था वो क्या हो जाता था? मर जाता था। उसको लेवी लोग, याजक लोग उसको छूते थे। और यहाँ लिखता है, तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इस्राएलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यथरीम ले आए। तब दाऊद सब इस्राएलियों को संग लेकर बाला को गया, और किर्यथरीम भी कहलाता था संदूक के भाग में था कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहाँ ले आए। तब करूबों का विराजने वाला, और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक को एक नई गाड़ी पर चढ़कर अबीनदाब के घर से निकाला, और उज्जा और अहयो उस गाड़ी को हाँकने लगे। उस समय में कुछ लोग वाचा के संदूक को जो दाऊद लेकर के जाना चाहते थे, 2 लोगों को, उस समय में लोग कैसे करते थे इस बातों को मैं पढ़ूंगी। 8 दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत और बीना, सारंगी, डप, झांझ और तुरियां बजा रहे थे। जब वाचा का संदूक को वे लोग ले करके आ रहे थे तो लोग परमेश्वर की जय जयकार कैसे कर रहे थे? वीणा, सारंगी, डफली लेकर क्या कर रहे थे? बजा रहे थे। आज जब आराधना करते हैं हमारे सहयोगी भाई बहनें, उधर में झांझ झूंझ पूरा बजाती हैं। जब भी 3 बजे वे लोग आराधना करते हैं, कई बार मैं सुनती हूँ कि वे लोग कैसे झांझ झूंझ ले करके पूरा बजाते हुए वे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। निश्चय ही जब आप जय जयकार करेंगे परमेश्वर की आशीष मिलेगी। यहाँ लिखता है 9 तब वे कीदोन के खलिहान तक आए। तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया
क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। उस समय जो बैल, राजा दाऊद उस बैल के सहारे उस संदूक को लेकर के जा रहे थे और 2 व्यक्ति उसमें बैठे हुए थे। और एक व्यक्ति जब बैल थक गए और वे लड़खड़ाने लगे, संदूक गिरने वाला था, तो उज्जा नाम का जो व्यक्ति था उस संदूक को क्या करने पर था? पकड़ने पर था। लेकिन मैंने बताया कि जो लोग लेवी थे वे ही लोग उस संदूक को क्या कर सकते थे? पकड़ सकते थे। और यहाँ लिखता है कि तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि परमेश्वर उज्जा पर टूट पड़ा है। उसने उस स्थान का नाम पेरेशुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना हुआ है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गत के यहाँ ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने और जो कुछ उसका था उस पर आशीष थी। जितने भी लोग परमेश्वर की स्तुति जय जयकार करते थे, उस संदूक को अपने यहाँ लाने से दाऊद जब डरने लगा, तो ओबेदेदोम नामक जो व्यक्ति था, जो गतवासी था, अर्थात जहाँ से गोलियत था, गतवासी गोलियत हम लोग पढ़ते हैं, तो जहाँ से गोलियत था वहीं का रहने वाला ये ओबेदेदोम नामक जो व्यक्ति था, वो हिम्मत करता कि बीच रास्ता में इस संदूक को मत छोड़िए, क्योंकि ये पवित्र है और जिसकी हम लोग आराधना करते हैं। और जैसे ही उसने ये कहा कि ठीक है, ये मेरे घर लेकर के आना, हम इस योग्य नहीं है, लेकिन मेरे घर में कम से कम रख देना, जहाँ लोग परमेश्वर की क्या करे? जय जयकार करे, परमेश्वर की आराधना करे। वो परमेश्वर का आदर कर रहे थे। ये ओबेदेदोम नामक जो व्यक्ति थे, ये परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं कि कोई बात नहीं, बीच रास्ता में तुम लोग संदूक को मत छोड़ना, कम से कम हम इस योग्य नहीं है, लेकिन मेरे घर में आने दीजिए। जैसे ही आप अपने तंबू में परमेश्वर को आने देते हैं और उस परमेश्वर की तारीफ करते हैं, निश्चय ही जैसे ओबेदेदोम जो व्यक्ति था, ये परमेश्वर के लिए उस तंबू को अपने घर में जैसे ही लेकर के रखने का इजाज़त देता है, परमेश्वर उनके पूरे जीवन को प्रभु आशीषित करते हैं। जब आप पढ़ेंगे वचन में तो वहाँ परमेश्वर कैसे उनके जीवन को आशीषित करते हैं। हम लोग जब निर्गमन की पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे 32 पद संख्या 17 से 17 और 18 को, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, जो जो शब्द वह ना जीतने वालों का है ना हारने वालों का, तो मुझे गाने वालों का शब्द सुनाई पड़ता। इस्राएली लोगों को, यहाँ मैं एक तरफ दाऊद के बारे में मैंने बताया कि दाऊद उस वाचा के संदूक को अपने यहाँ लाने से जब डर गया, चूँकि उज्जा नामक व्यक्ति जैसे ही छुआ तो वो वहीं मर गया। दाऊद डर गया कि मैं कैसे उसको दाऊदपुर में मैं लेकर के आऊं, कैसे उस वाचा के संदूक को अपने पास लेकर के आऊं। लेकिन प्रभु ऐसी परिस्थिति में ओबेदेदोम नामक उस व्यक्ति, गतवासी व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है और वो परमेश्वर की आदर के लिए, परमेश्वर का सम्मान करते हुए वो अपने उस हृदय के दरवाजे को खोलता है, अपने घर को खोलता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जिस घर में आराधना होगी, प्रार्थना होगी, परमेश्वर की जय जयकार की गूंज होगी। आज इस तरीके से परमेश्वर ने ओबेदेदोम नामक उस व्यक्ति के परिवार को प्रभु ने आशीषित किया। जब आप परमेश्वर के लिए अपने घर को खोलेंगे, अपने घर में जब खोलेंगे उस द्वार को और परमेश्वर की स्तुति, महिमा, उसकी जय जयकार, उसकी तारीफ करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेंगे। और यहाँ इस्राएली लोगों के बारे में एक तरफ चर्चा करते हैं। जब मूसा के द्वारा 10 आज्ञा की जो पाटियां दी जा रही थी, उस समय मूसा जब सीनै पर्वत पर जब चले गए, तो सारे इस्राएली लोग मूसा को आने में जब देर हो रही थी, तो वे लोग हारून को क्या बोलते हैं कि देखो वो आने में तो विलम्ब कर रहे हैं, एक काम करना कि हमारे लिए कोई देवता बना देना। और वे लोग अपने अपने सोने चांदी को उतारते हैं और उसके लिए एक देवता बनाते हैं।
वे परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को वे भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से उनको निकाला। वे उस परमेश्वर की उस वाचा को वे भूल जाते हैं, उस प्रतिज्ञा को वे भूल जाते हैं और वे उसके विरोध में खड़े होकर के वे यहाँ देवता बनाते हैं। और उस समय में यहोशू क्या देखते हैं, जब यहोशू को लोगों का कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, वे लोग कह भी क्या रहे थे कि हम लोगों को यही देवता, तुम्हारा ईश्वर नहीं, यही देवता हम लोगों को वहाँ से निकाल कर लाया है। वे उस देव मूर्ति जिसको वे बना करके रखे थे, वे उसकी आराधना कर रहे थे। आज आप अपने घर में, आपके जीवन के लिए देव मूर्ति क्या है, देवता क्या है? आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका ऐशो आराम, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। लेकिन जिस जीवित परमेश्वर की आपको तारीफ करना चाहिए, जिस परमेश्वर का आपको गुणगान करना चाहिए, उसकी जय जयकार करना चाहिए, जिसने आपके जीवन में अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण किया है, हम लोग भूल जाते हैं। इसी ऐशो आराम की जिंदगी में हम उस परमेश्वर को हम दरकिनार कर देते हैं और उसकी जय जयकार नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार के कार्य, जो परमेश्वर का पराक्रम, जो ईश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाता है, वो कार्य को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और यहाँ यहोशू, मूसा के बाद परमेश्वर यहोशू को कैसे खड़ा करते हैं, और यहोशू क्या देखते हैं उस समय में? जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का शब्द सुनाई दे रहा है। वे लोग आपस में, इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। और यहोशू क्या देखते हैं? आपके घर से जय जयकार की गूंज होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा जब आप करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, वो मेघों को चीरते हुए वो स्वर्गदूत आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके स्तुति के गीतों को लेकर स्वर्ग तक जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग क्या देखते हैं? यहोशू उस समय में उन इस्राएली लोगों के बीच में ये क्या देख रहे हैं? लड़ाई और झगड़े, कोलाहल। यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन, कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का ना हारने वालों का, मुझे तो गाने वालों का शब्द सुनाई पड़ता है। आज आपके घर में क्या लड़ाई और झगड़े की आवाज नहीं गूंज रही है? परमेश्वर कैसे आशीष देंगे? जिस स्थान पर हम लोग पहले रहते थे, वहाँ नीचे में अक्सर सुबह सुबह में हम लोग आराधना करते थे, उसकी थोड़ी देर के बाद चीखना चिल्लाना, पूरा मोहल्ला सुनाई देगा, ऐसे चीख चीख के वे आपस में लड़ते थे। और ठीक इस्राएली लोग भी ऐसा ही लड़ाई करते थे, उनके भी घरों में लड़ाई झगड़े, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये बिस्तर नहीं उठाया, तुम अभी तक खाना नहीं खाया, तुम इतनी देर क्यों सोए हुए हो? आपके घर में क्या इस तरह की चीख और पुकार नहीं सुनाई दे रही है? क्या इस तरह के झगड़े नहीं हो रहे हैं? क्या इस तरह की मातम की गूंज नहीं हो रही है? परमेश्वर आज जब आप उसकी स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, आपके जीवन में जो कुछ भी मरा हुआ है, जो भी चीज आज जिस तरीके से याईर की बेटी मर चुकी है, जितने भी रिश्ते नाते जो मरे हुए हैं, आपका जीवन जो परमेश्वर की आशीषों के बगैर जो अधूरा है, उस अधूरेपन को जब आज आप परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, जय जयकार की जैसे ही वो गूंज स्वर्ग तक पहुंचेगी, परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को आपके जीवन में, आपके परिवारों में परमेश्वर निश्चय देंगे। तो आज हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस तरीके से यहाँ लड़ाई और झगड़े का, लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता था, उसने यह कहा, यह जो शब्द है वह तो जीतने वालों का ना हारने वालों का, मुझे तो गाने वालों का शब्द सुनाई पड़ता है। जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से ईश्वर क्या करेंगे? भरेंगे। और जब वाचा के संदूक को जब ले करके आए दाऊद के द्वारा, जब वो लाना चाह रहे थे, बाद में वे लोग ले करके आते हैं
और हम लोग देखते हैं कि कैसे राजा दाऊद उस संदूक के सामने, ये अबीदोम नामक जो ये व्यक्ति जो अपने घर में उस संदूक को रखने के लिए इजाज़त दिया था, और वहाँ लोग जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, ईश्वर की जय जयकार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बाद में ये दाऊद से क्या रिक्वेस्ट करते हैं आपको पता है? कि मुझे और मेरे बेटे को कम से कम एक द्वारपाल ही सही रख लीजिए, अपने चौखट के पास रख लीजिए, क्योंकि वही परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीषित किया, और हम आप उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते, उस परमेश्वर की जय जयकार नहीं छोड़ सकते, हम उस परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। वो अबीदोम नामक जो ये व्यक्ति ये रिक्वेस्ट करते हैं दाऊद से, और उस समय दाऊद के द्वारा बहुत सारे लोगों का वहाँ परमेश्वर अलग अलग जो याजक होते हैं उन लोगों का चुनाव करता है। कुछ लोग सारंगी बजाते हैं, कुछ लोग डफ बजाते हैं, कोई लोग सितार बजाते हैं, अलग अलग वाद्य यंत्रों के द्वारा जब बजाया जाता था और उस पवित्र संदूक को लाया जाता था। आपको पता है कि जब दाऊद भी जब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, तो साउल की बेटी जो मिकल थी वो क्या करती है? वो देखती है कि दाऊद नाच रहा है, गा रहा है, परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है, और वो उसका मजाक उड़ाती है। आपको पता है कि वो बांझी रह जाती है, उसको कोई बच्चे नहीं होते हैं। जैसे ही दाऊद चूँकि उस समय मग्न था परमेश्वर का जय जयकार करने में, उसकी स्तुति करने में, नाचने और गाने में मदहोश हो चुका था, परमेश्वर में लीन हो चुका था, वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहा था, और वो चाहते हैं कि मैं जीते जी परमेश्वर की महिमा करूं। वो चाह रहे थे, और परमेश्वर निश्चय ही उस दाऊद के जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे, जिस परमेश्वर ने जक्कई के जीवन को आशीषित किया, याईर की बेटी जो मरी हुई थी उसको जिंदा किया, कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीषों को दिया, जितने भी लोगों ने परमेश्वर का क्या किया? जय जयकार किया। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवारों को आशीषित करे, तो आप लड़ाई झगड़ा करना ये बंद कर दे। आप अपने घर से इस तरह की जो आवाज़ें आज निकल रही है और परिवार से निकलते हुए बाहर समाज में जा रही हैं, ऐसी तमाम बातों को बंद कर दे। और जब आप परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। आज बहुत घरों में गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आज बहुत सारे घरों में सुबह सुबह में इतनी देर तक क्यों सोई हो, अभी उठ नहीं सकती हो, नाश्ता का समय हो गया है, चीख और पुकार, लड़ाई और झगड़े का शब्द सुनाई दे रहा है। यीशु मसीह वहाँ पर जो लोग रो रहे थे, चीख चीख कर रो रहे थे, वे माहौल को खराब, रोइए लेकिन तरीके से, बातों को रखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। आपको जिस मार्ग पे चलाना है आप शिक्षा दीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन तरीके से, बेतरीका नहीं। लेकिन आज आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके बच्चे भी तो आप पर चिल्लाएंगे ना? चिल्लाएंगे या नहीं? होगा या नहीं? एक दिन बच्चे बोले, खुद तो चिल्लाती है वो पापा पे, बहन पे, मुझ पे, तो मैं क्यों नहीं चिल्लाऊं? वे भी बच्चे चिल्लाएंगे। आज आप अपने परिवार को कैसे बनाना चाहते हैं? आज आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जय जयकार की गूंज हो, तो आज आप परमेश्वर की जय जयकार करें हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो, दुख हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, चाहे संकटों में घिरे हो। दाऊद क्या कर रहे थे? परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। और इसीलिए दाऊद किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना, उस परमेश्वर की तारीफ करना उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो पाप में भी गिरा तो भी उसने परमेश्वर को पुकारा। हर एक अवस्था में जब आप परमेश्वर से दुआ करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर आपको उस समस्याओं से क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। आप जय जयकार करेंगे, परमेश्वर आशीषों की बरकत आपके जीवन में उंडेलेंगे। वचन समझ में आया? आया? कठिन था वचन? नहीं।
हम लोगों को छोटी छोटी बातों को, जो परमेश्वर के एक एक वचन को अपने जीवन में हम लोग सीखते हैं कि उसके दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। परमेश्वर अपना दाहिना हाथ, आज जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, परमेश्वर का आशीषमय हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन में आएगा कि आप परमेश्वर के आनंद से भर जाएंगे। आप उसकी गुणगान करेंगे, आप उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मैंने उन लोगों को एक ही बात, परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया था कि क्योंकि प्रभु जब पहली बार आए थे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट लिखा था भाई राज ने कि मेरे परिवार में शांति मिले, शांति हो, और जैसे ही प्रार्थना करने के लिए स्टार्ट किए, प्रभु ने मुझे कहा ये मेरा दास है। तो अब दास है तो भाई उसको तो सिखाना पड़ेगा, जो काम नहीं करते। क्या आपके घर में प्रार्थनाएं होती है? कभी कभी होती है, मैं अकेले तो कर लेता हूँ। मैंने कहा कि आज से आप लोग संपूर्ण परिवार इकट्ठे होकर कम से कम वचन बोलिए। कोई एक आगे बोलेंगे और बाकी लोग रिपीट करेंगे। आज से आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि आप लोग कम से कम जिस गीत को जानते हैं मुंह खोल कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वे लोग परिवार में भी गीत गाते थे, हालेलुया। और उस गीतों के द्वारा उस परमेश्वर की जय जयकार की गूंज स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंची, और परमेश्वर ने उनके उस टूटे संबंधों को परमेश्वर ने जोड़ा। उस परिवार को प्रभु ने आशीषित किया, उस परिवारों को प्रभु ने उस संकट में से क्या किया? बाहर निकाला। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का पराक्रमी दाहिना हाथ आपके जीवन और आपके घर पे आए, तो आप जय जयकार कीजिए। ईश्वर का वचन कहता है 14 में, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। दाऊद क्या बोलते हैं? परमेश्वर मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार ठहरा है। चूंकि शाऊल जी से मारना चाहता था दाऊद को, लेकिन परमेश्वर हमेशा दाऊद को बचाते रहे। वो जानते हैं कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है, इसलिए वो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। वो मेरे लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ ठहरा है, उस जीवित परमेश्वर की वो तारीफ करते हैं। आज जब आपके जीवन में भी परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया है, आज जब आप जिस भी परिस्थिति में जूझ रहे हैं, कृपया करके ये याद रखें कि ईश्वर का दाहिना हाथ, पराक्रमी सामर्थी हाथ आपके जीवन में, आपके परिवार में आए, तो उस परमेश्वर की आज हम लोग क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। आज से जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, है ना? करना है। और जब आप करेंगे, आप स्वतः ही एक दिन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और इस बात की मैं आप लोगों के सामने एक जीवित एक गवाह और एक साक्षी के रूप में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। मैंने कुछ नहीं किया। जिस दिन मुझे ये समझ में आया, पिता की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद, मैं उस समय तो नहीं रोई, लेकिन बाद में जब मैं फूट कर रो रही थी, टूट कर रो रही थी, उस समय परमेश्वर ने मुझे यही बात समझाया कि उस परमेश्वर को सारी बातों के लिए क्या करना? धन्यवाद करना। ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करते हैं। और जिस दिन से मैं थोड़ी थोड़ी देर भी मैं करना शुरू की, उस दिन से मेरे हृदय का जो बोझ था, उस बोझ को परमेश्वर ने क्या कर दिया? दूर कर दिया। आंधी आए, तूफानें आए, लाख मुसीबतें आए, लेकिन मुझे एक ही विश्वास था कि उस परमेश्वर के क्या करना है? तारीफ करना है। अच्छे बुरे सुख दुख हर समय में जैसे ही हम जय जयकार करेंगे, उस परमेश्वर के आदर में उसके गीतों को हम गाएंगे। परमेश्वर, चूँकि कई बार आपको प्रार्थना करने के लिए वैसा माहौल नहीं मिलेगा, तो कम से कम हमारे बीच में एक बहन है जो बाथरूम सिंगर है। किस दिन नहा रही थी, मैं आई हुई थी और वो बाथरूम में जोर जोर से गाना गा रही थी। मैंने कहा कि ये सही है। मैं बाद में पूछी कि कौन है वॉशरूम में, क्योंकि वो वॉशरूम से गाना गा रही थी। कम से कम कुछ नहीं आता है, सही बात है कि आप गीतों को गाएं,
उस परमेश्वर की जय जयकार करें। आपके हृदय का बोझ उसी समय परमेश्वर दूर कर देंगे। आप करके देखिए, ईश्वर बोलते हैं चक कर देखो। इसीलिए बच्चे घर में कष्ट में होते हैं, जैसे ही यहाँ आते हैं गीत गाते हैं, भजन करते हुए भूल जाते हैं। और वे बच्चे फिर बोलते हैं नाना मुझे घर नहीं जाना है। अभी बहन अंशुराज अपने घर जा रही थी और मैंने कहा कि होली है, होली में बुला रहे हैं, तो दीदी मैं क्या जाऊं? तो मैंने कहा बिल्कुल जाइए। उस परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा कीजिए, मेल मिलाप कीजिए। और यहाँ जब आप भजन करते हैं तो उस घर में भी परमेश्वर का भजन का गूंज परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना चाहिए। ईश्वर को याद तब भी रखना है जब आप घर में भी होते हैं। तो रो रही थी, मैंने कहा मत रोइए, वहाँ भी आप जिस तरीके से यहाँ इस आराधनालय में जब आप गीतों को गाते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थनाएं, ये दुआएं एक दिन आपके परिवार में उस उद्धार के कार्य को परमेश्वर पूर्ण करेंगे। और जाइए खुशी से जाइए। बेचारी आंसू पोंछी और उसके बाद मैंने कहा खुशी से जाइए, क्योंकि यहाँ तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको कहाँ जीना है? अपने घर में। वहाँ सबसे पहले आपका प्रथम जो लड़ाई है, वहाँ जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को झगड़े का, लड़ाई का, क्लेश का कारण मत बनाइए। उस माहौल को आप चेंज कीजिए। आपको ईश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने माध्यम बनाया है। कोई बात नहीं, जब सारे लोग सो जाते थे तो मैं गीत गाती थी, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष से लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान देखो। अरे गाइए, खुल के गाइए, आज गाने का दिन है। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। आज से क्या करना है? भजन करना है, स्तुति करना है। और जैसे कुछ नहीं समझ में आता, ये तो आता है ना, हमारे जो बहन अंशु के बेटे अप्पू है, ये कई बार दाऊद बन जाते हैं और कई बार गीत भी गाते हैं और कई बार गुलेल भी बनाते हैं कि मुझे क्या करना है, गोलियत को मारना है। अच्छा लगता है इन बच्चों के अंदर में। आप जैसा संस्कार डालेंगे वैसा होगा। अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो मैंने क्या कहा, आपके घर में वैसा ही माहौल होगा। अगर आप जय जयकार की गूंज करेंगे तो परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवारों में प्रभु आशीष को देंगे। लास्ट रिट्रीट में मैं देख रही थी, आरंभिक प्रार्थनाएं हो रही थी। मैं उस दिन स्टेज पे नहीं थी और मैं पीछे थी, और मैं अचानक वॉशरूम के लिए जब मैं गई तो मैंने देखा कि जो स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर के नीचे उसके बगल में हमारे भोजन बनाने वाले बुद्धा भाई पूरी तरह हाथ जोड़ करके प्रार्थना में लीन है। मैंने कहा ये सही है परमेश्वर। चारों ओर लोग मग्न हैं, कोई आराधना कर रहे, कोई प्रार्थना कर रहा है, तो निश्चय ही क्या परमेश्वर उनके जीवन को अपनी आशीषों से नहीं भरेंगे? भरेंगे। हमारे बीच में बनर्जी दा काम करते हैं हमारे सहयोगी के तौर पर। उनके घर में ईश्वर का वचन गूंजता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं दादा ईश्वर पे विश्वास करने लगे, दादा सुनने लगे, उसका लिंक उधर भेज दिए और उसके बाद उसके बेटे भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनके परिवार वाले लोग, उनके रिश्तेदार भी सुनते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्यकर्म, अपने पराक्रमी दाहिने हाथ को परमेश्वर ने बढ़ाया। उनके शाला की जो वाइफ थी वो खुद के अपने ही दांतों से अपने जीभ को काटती थी। दुष्ट आत्मा उनको परेशान करता था। उनके घरों में वो छाया घूमता था, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, और वो लोग बेचैन थे, परेशान थे। कहीं न कहीं दादा ने उस परमेश्वर की बातों को साझा किया किसी भी तरीके से, चूंकि दादा प्रभु के भवन में पाए जाते हैं
और वो देखते हैं, वो सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना होती है, ईश्वर के जीवित वचन होते हैं, उन गवाहियों को वे सुनते हैं, तो उनका विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह की समस्याएं हैं, हमें क्या करना चाहिए। भाई बोल रहे थे कि आप प्रार्थना करके बस बता दीजिए कि करना क्या। मैंने कहा कि उसी समय जैसे दादा बोल ही रहे थे कि मैं उसके शब्द सुनकर दुआ कर रही थी, ठीक उसी समय परमेश्वर ने बताया उनको वापस बुलाओ, यहाँ इस स्थान पे बुलाना। यहीं बैठे हुए थे, हमें उनकी बंगाली भाषा समझ में नहीं आती, दादा ट्रांसलेट कर रहे थे और छोटा सा दुआ हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने उस बंधनों से उन्हें क्या कर दिया, आजाद किया। जैसे ही आप जय जयकार करेंगे, जैसे ही आपके गूंज, परमेश्वर की गूंज, उस जय जयकार की ध्वनि किसी के कानों में पड़ेगी, आपके परिवार, आपके प्रियजनों के कानों तक पड़ेगी, वे उद्धार के कार्य को वे अपने जीवन में देखेंगे। आज आपका जुबान आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, जय जयकार के लिए, झगड़े के लिए, नफरत के लिए, ईर्ष्या के लिए, आज आपको देखना है। लेकिन आज मैं प्रभु से हम लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन, आपका परिवार में परमेश्वर का दाहिना हाथ, उसका पराक्रमी दाहिना हाथ काम करे। और इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, जय जयकार, जय जयकार। सभी मिलकर खड़े हो जाएंगे। आइए परमेश्वर आज के इन हर एक वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए इस घड़ी हम सभी अपने स्थानों में जहां हम खड़े हैं, जितने भी हमारे भाई बहन जो यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, इस घड़ी आप सभी जहां कहीं भी हैं, अपनी मन को, अपने आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। उस जीवित परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को उसने किया कि आज हम सभी जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। आज हमारे घर में, परिवारों में परमेश्वर ने अपनी आशीष, अपनी बरकतों को दिया है। उस परमेश्वर की जय जयकार करना हम सभी ना भूलें, जिस परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण किए हैं। आज उसी परमेश्वर का दाहिना हाथ, पुनः पराक्रमी हाथ आपके जीवन, आपके परिवारों में पुनः हाथ बढ़ाकर वो आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। आइए इस घड़ी हम सभी मिलकर उस जीवित परमेश्वर की हम सभी तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला जो
जो सबका चाहता है, वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। पिता तेरी जय जयकार, पिता तेरी जय जयकार। आत्मा तेरी जय जयकार, आत्मा तेरी जय जयकार। प्रभु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, हम सबों ने इस घड़ी मिलकर पिता परमेश्वर हम सबों ने जय जयकार किया। पिता आज तो अपने पराक्रमी दाहिने हाथ को बढ़ा दे और एक एक के जीवन को तू इसी घड़ी स्पर्श कर, एक एक के परिवारों में तू वास कर पिता, एक एक के तंबू को तू अपना निवास स्थान बना ले। पिता परमेश्वर, यह घर सब राष्ट्रों के लिए एक प्रार्थना का घर हो जाए, एक जय जयकार की ध्वनि गूंजने पाए पिता, एक एक जीवन के द्वारा प्यारे प्रभु, और तेरे उद्धार के उस पराक्रम के कार्य को वे अपने जीवन में देख सके पिता। ऐसी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। तूने बहुतों के जीवन में जब वे जय जयकार कर रहे थे पिता, तूने बहुत सारे रोगों से उन्हें आजाद किया, उस बंधनों से पिता परमेश्वर जिसमें वे जकड़े हुए थे, तूने यीशु नाम में स्वतंत्र कर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे एक एक भाई बहनों को इस खड़े स्पर्श कर पिता, कि आपका दाहिना हाथ एक एक के जीवन में आए, एक एक के तन में आए, मन में आए, आत्मा में आए, परिवार में आए पिता, और ये यीशु नाम से उठकर खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ये जय जयकार कर सके पिता। इनके जय जयकार करने से पिता परमेश्वर इनके संपूर्ण परिवार में उस उद्धार के कार्य को पिता परमेश्वर तूने पूर्ण किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। पतरस जब बंदीगृह में पड़ा हुआ था, खलीसिया लो लगाकर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, जय जयकार की ध्वनि गूंज रही थी। पौलुस और सीलस जब वे बंदीगृह में
बंधनों से जकड़े हुए थे, वे आधी रात को वे परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे पिता। वो बेड़ियां खुल गए पिता, और उन्हें तूने बहुतों के लिए पिता प्रेरणा का स्रोत, आशीष का माध्यम बना दिया। आज यीशु नाम में पिता आपके ये बच्चे, आपके ये संतान जो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं पिता, वे ईश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इनके विश्वास के द्वारा, इनके जय जयकार के द्वारा पिता परमेश्वर होने दे बहुतों के जीवन को आपने आज के दिन में आशीषित कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज से इनके घरों से वो झगड़े, वो क्लेश, वो खर्च की बातें यीशु मसीह के नाम से तूने दूर कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज से इनके घरों से उस रोना, चिकना, शोक और उस मातम की बातों को तूने दूर किया है पिता, और इनके आंसुओं को तूने पोंछा पिता। जैसे याईर की उस मृत बेटी को तूने जिंदा किया, आज इनके मरे हुए उन रिश्तों को प्यारे प्रभु यीशु नाम में तूने जोड़ दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। उस मेल मिलाप की आत्मा को तूने इनके जय जयकार के द्वारा तूने दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं इनके जय जयकार करने के द्वारा पिता, इनके परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में, समाज में, जहाँ ये उठते बैठते हैं, कार्य करते हैं पिता, यीशु नाम में तेरी शांति स्थापित हो जाए प्यारे प्रभु। पूरे विश्व में तेरी शांति और सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इनके जय जयकार करने के द्वारा पिता ये एक दूसरे को पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ये सह सके पिता। अपनी उस सहनशीलता को दे दे पिता, कि ये तो भी प्यारे प्रभु हर उस गिरे हुए उस परिस्थितियों में भी पिता, जब ये टूटते हैं, बिलकते हैं, उन क्षणों में पिता ये तेरी जय जयकार कर सके, और इनके टूटे संबंधों को पिता तू जोड़ा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। जितने बुरी लतों में जकड़े हुए थे उन्हें तूने आजाद किया है यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसे जितने भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे चुके हैं, देने वाले हैं, उन हर एक को यीशु नाम में पिता परमेश्वर आज के दिन में ऊंचा उठा, यीशु नाम में उनके जीवन को तूने सफल बना है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में तू उनकी अगुवाई कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, कि उनके घरों में पिता आज से प्यारे प्रभु तेरे नाम से, तेरे द्वारा, तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वे जय जयकार, प्रार्थना, आराधना और स्तुति के गूंज उठने पाए पिता। और प्यारे प्रभु तू उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आशीषित कर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तूने एक एक जीवन को स्पर्श किया है पिता। जितने भी इस घड़ी रोगी हैं, खाट में पड़े हुए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज तू अपने वचन की शक्ति को भेज पिता, और यीशु के नाम से जहाँ वे मृत समान पड़े हुए हैं पिता, उनके शरीर की इंद्रियां जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, यीशु मसीह के नाम से उन तमाम लोगों के जीवन पर तू अपनी श्वास को फूंक दे पिता। और यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उनका जो शरीर, जो अंग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, इसी समय यीशु के नाम से कार्य करने पाए पिता। निश्चय ही हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सभी भले चंगे होते हैं पिता। तूने अपने वचन में कहा है कि वह उसकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट करेगा पिता, उनकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट मजबूत बना पिता परमेश्वर। जिन हड्डियों में उन्हें पेन होता है, जहां उठने बैठने में उन्हें समस्याएं होती है, इसी घड़ी वे यीशु नाम में वे चंगे हो जाएं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपनी चंगाई को इस घड़ी तूने दे दिया है। ऐसे जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज के दिन में जितने भी लोग पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, तूने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, यदि तुम बुरे होकर सहज ही अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा पिता। आज हम तेरे आत्मा की मांग करते हैं, तेरे आत्मा के द्वारा ये यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाए प्यारे प्रभु। इनके स्वभाव को तो अपने स्वभाव के अनुसार तू बदल दे मेरे स्वामी। आज हम धन्यवाद करते हैं, जहां इन्होंने अपमान, निरादर का सामना किया है पिता परमेश्वर, उस जगह इन्हें आदर, महिमा और सम्मान और दुगुने भाग के अधिकारी बना दे प्यारे प्रभु। इनका जीवन एक सम्मान पूर्वक
एक जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं जैसे अबीदेदोम के जीवन को उन्होंने तेरे आदर में, तेरे सम्मान में अपने लिए अपने उस द्वार को खोला पिता, अपने उस द्वार को विधान की मंजूषा को रखने के लिए खोला और तूने उनके जीवन, उनके परिवारों को तूने आशीषित किया पिता। आज तेरे आदर में, तेरे सम्मान में इन्होंने अपने हृदय के द्वार को खोला है पिता, कि तू इनके हृदयों में वास कर, आपका आत्मा वास करे और इनके जीवन को और पूर्ण रूप से पिता इनके पूरे जीवन भर पिता इनकी पीढ़ियों को तूने आशीषित कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पर प्रभु इस घड़ी जिनकी जो भी दुआएं थी पिता आज होने दे यीशु मसीह के नाम से। तू तो हमारे पुकारने के पूर्व ही सारी बातों को जानते हैं पिता। आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तू उनकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। तूने आज के दिन में इस पुकार को, तूने एक एक हृदय की पुकार को तूने सुना है पिता, और हाँ और आमीन के साथ इनकी प्रार्थनाओं का तूने उत्तर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस घड़ी सभी कलीसिया के अगुओं को, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले तेरे दास दासियों को अपने आत्मा के अभिषेक से तूने भरा है। जितने भी लोगों का रुका हुआ कार्य है पिता परमेश्वर, उस रुके हुए कार्य में जो भी बंधनें थी, बाधाएं थी, तूने यीशु नाम में तोड़ा है और उनके जीवन को तूने आशीषित किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी परिवारों में किसी भी तरीके का कोर्ट केस था पिता, तूने यीशु नाम में आजाद किया है। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी गर्भवती बहनें हैं अपने गर्भ में पल रहे उस बच्चे को लेकर डरी हुई है, उनके जीवन में अतीत में कई बार गर्भपात हुआ है, इस वजह से वे भयभीत हैं। आज मेरी बहनें परमेश्वर ऐसों से ये वायदा करते हैं कि पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। आपके जीवन, आपके गर्भ में पल रहे उस बच्चे को प्रभु अपनी सुरक्षा को देंगे। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं जितने छोटे से बड़े हैं पिता, हर एक माता पिता गार्जियन को आशीष दे कि अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को उचित राह पर वे चला सके पिता। ऐसी आशीष और अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं वे जीवन के अंत तक प्यारे प्रभु वे आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बन जाए पिता। तो आज के दिन में अपने आत्मा के द्वारा एक एक हृदयों को तूने स्पर्श किया है, तूने पवित्र किया है, तूने नया बनाया है पिता, तू अंश अंश करके तूने बदला है पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु इस घड़ी हम सारी बातों के लिए सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सभी भाई बहनें जिस भी रूप से सहयोग करते हैं, प्रार्थना से, आराधना से, श्रम से, अपने भेंट, अपने दशमांश के द्वारा विभिन्न तरीके से, दृश्य अदृश्य रूप से परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। तो आइए आज के पूरे दिन में प्रभु ने हम सबों को आशीषित किया और कल संध्या में पुनः हम सबों की मुलाकात होगी। तो सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी